अच्छा बेसिकली ना ये जो आप लोगों को स्लाइड रिसीव हो गई होंगी, कुछ लोग हैं जो आप कह लें कि कुछ लोग हैं जिनको अभी थोड़ी देर पहले ही ईमेल रिसीव हुई है, कुछ लोगों को सुबह ही ईमेल रिसीव हो गई थी और कुछ को कल रात ही हो गई थी ना। तो आप सबने अपनी प्रीवियस रिकॉर्डिंग देख लेंगे जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया। अभी हमें कुछ लोग न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, इस वीक तक हमारा प्लान है कि हम लोग न्यू ज्वाइन करवाएंगे। इसके बाद हमने फर्दर किसी को नेक्स्ट वीक से एडिंग नहीं करनी ना, बिकॉज अभी लेक्चर्स, ये जिसका माइक ऑन है काइंडली म्यूट कर दें। अच्छा, अब फर्दर हमने एडिंग नहीं करवानी, जो हो गए इस वीक तक हो जाएंगे, इनरोल हो जाएंगे, फर्दर हमने एडिंग नहीं करवानी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 लोग होने वाले हैं ना, 100 से ज्यादा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्लाइड आप सबके मौजूद है, आप लोगों ने रिव्यू लाजमी की होगी उम्मीद है। लेकिन स्टिल ये है कि अब हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। कल मैंने आप लोगों को कीवर्ड का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो कीवर्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि जिन लोगों ने अभी ये रिसेंटली फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया, तो उनके लिए तो यही है कि वो पहले लाजमी वो क्लास देखेगा, फिर इस क्लास को जरा अंडरस्टैंड आपको बेहतर तरीके से हो। कल हमने कीवर्ड का कॉन्सेप्ट यूज करा था, होप सो आप लोगों को समझ आया होगा कि कीवर्ड के कितनी टाइप्स होते हैं ना, और कीवर्ड किस किस तरह के होते हैं। तो आप काइंडली कर लें, आप कह सकते हैं कीवर्ड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने बताया था शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, जैसे हमने डिस्कस किया था शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको आगे पूरी आपकी जितनी भी नई चीजें, जस्ट लाइक आप लगा लें हमने लीड जनरेशन आगे स्टार्ट करनी है, क्लाइंट हंटिंग, जॉब। अब आपको एक मिसाल देती हूँ मैं। लेट्स सपोज अगर हम जाते हैं, अगर हम लिंक्डइन पे जाते हैं जहां आप लोगों ने जॉब सर्च करनी है। अब आप गूगल पे जाके सर्च करती हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब ऑन लिंक्डइन, जॉब ऑन लिंक्डइन। देखिए, आप लोग समझते हैं कीवर्ड का काम से, बहुत से लोग यही समझते हैं कि कीवर्ड का काम सिर्फ एसईओ में होता है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, कीवर्ड का काम हमारे डेली लाइफ में भी है ना। जैसे हमारी कल बात हुई थी, आप देखें इसने मुझे पाकिस्तान में 601 सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब निकाल के दे दी, इसने मुझे 261 सर्विस सेल्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जस्ट टू जस्ट मैंने लिखा है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब ऑन लिंक्डइन। ना मैंने इस कीवर्ड को प्रिसाइज किया, यानी ना मैंने ये बताया कि मुझे किस सिटी में चाहिए, किस कंट्री में चाहिए, मुझे किस, बिकॉज सेल्स एग्जीक्यूटिव दो तीन लेवल के होते हैं, या अगर आप लोगों का भी जॉब के लेवल्स का अंदाजा हो। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव जैसे इन्होंने लिखा सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस सेल्स एग्जीक्यूटिव, आगे एडमिन सेल्स एग्जीक्यूटिव, इस तरह के टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के सेल्स एग्जीक्यूटिव करो। अब मैंने जो चीज सर्च की है, मैंने उसमें जाके मतलब आप कह लें प्रिसाइज नहीं किया या क्लियर नहीं किया टोटली कि मुझे किस टाइप की जॉब ढूंढ रहे हो ना। मैं लिंक्डइन पे मैं आप ढूंढ रही हूँ, आप जस्ट लाइक मैं लिखती हूँ अगर मैं आप सर्च करती हूँ, जस्ट और जस्ट आप वेट करें, सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब इन लाहौर पाकिस्तान ऑन लिंक्डइन। अब लेट्स सपोज अब हम गए, इसने मुझे लाहौर पाकिस्तान से जाके आप कह सकती हैं कि 214 जॉब्स निकाल के देती हैं। अब मैं जाती हूँ लिंक्डइन पे। अब लिंक्डइन पे जाने के बाद देखिए मैंने कीवर्ड थोड़ा सा प्रिसाइज किया, यानी मैंने पूरा टोटली क्लियर कीवर्ड लिखा कि मुझे सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब ढूंढनी है जो कि लाहौर पाकिस्तान सिटी में हो ना लिंक्डइन पे। अगर मैंने पहले सेल्स, वो मुझे डिफरेंट सिटीज के दिखा रहा था, डिफरेंट पाकिस्तान के, और कुछ एक्टिव जॉब्स होंगे कुछ नॉन एक्टिव होंगे। अब हमें कैसे, अब देखें मैंने लिखा यहाँ पे आ गया सेल्स एग्जीक्यूटिव लाहौर पाकिस्तान आ गया। डेट पोस्टेड लगा लेते हैं कि अभी अभी वो पास वीक में, यानी पास 24 आवर में ही, या पास वीक कर लेते हैं, यानी इसी हफ्ते में पोस्ट हुई है ना जब, वो हमें 41 रिजल्ट शो करता है। अब हमारे पास देखें उसने जमीन.com दिखा दी, इतनी ढेर सारी अब ये सारी की सारी जितनी भी ना सारी पाकिस्तान में। अब आप देखें पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान। अब आपको देख सकते हैं हमारे कीवर्ड का काम क्या हुआ। कीवर्ड तो यहाँ पर भी हमने कीवर्ड ही डाला ना, हम यहाँ पे लिख देते सेल्स लिख देते, अब उसे क्या पता। अब जैसे लेट्स सपोज अगर आप लोगों के सामने एक मिसाल देती हूँ मैं, अगर हम उस तरफ जाए, आप लोग कोई पेपर कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर ना, वहां पे अगर आपको टीचर, अगर आपकी या बोर्ड में या कहीं भी आप पेपर कर रहे हैं, वहां पे आपके क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन ना हो, जस्ट आपको एक वर्ड दे दिया जाए वाटर, जस्ट वर्ड दे दिया वाटर। अब आप लोगों को नहीं पता आपने वाटर की डेफिनेशन लिखनी है, वाटर का फार्मूला लिखना है, वाटर की एग्जांपल लिखनी है, वाटर की डायग्राम बना के देंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन करने हैं, या कुछ भी करके, मतलब कुछ भी आपने ग्राफ वगैरह बनाना है, आपको कुछ नहीं पता आपने वाटर वर्ड से करना क्या है। लेकिन वहीं पे आपको टीचर लिख देता है राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपका पॉइंट क्लियर हो गया, टीचर ने आपको एक पॉइंट और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, और आपको पता है कि आपने यहाँ पे एग्जाम्पल ही लिखने, यहाँ पे आपने डेफिनेट, अब वहीं पे टीचर लिख देती राइट डेफिनेशन और वाटर विद टू एग्जांपल्स। तो आपको हमें पता लग गया कि यहाँ पे हमने वाटर दो एग्जांपल्स के साथ लिखना है। यानी हमारा क्वेश्चन जो हमारे टीचर हमसे पूछे उसने मजीद क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं अगर हमारे टीचर वहां पे पेपर में क्वेश्चन पेपर लिख देते हैं कि राइट फार्मूला ऑफ वाटर ना, अब हमें पता है यहाँ पे हमने डेफिनेशन नहीं देनी वाटर की, हमें यहाँ पे पता है कि हमने एग्जाम्पल नहीं देनी, हमने यहाँ पे फार्मूला लिखना है। तो हम सिंपल वहां पे H2O लिखेंगे, हम वहां पे जाके एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि डिफाइन वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना। बात हुई आज की कीवर्ड का रोल हमारी डेली लाइफ में। अब जितना हम
हम कीवर्ड को प्रिसाइज और इनहेंस करके लिखते हैं ना, तो हमारा कीवर्ड अगले की समझ में और गूगल के एल्गोरिथम की समझ में बहुत अच्छे से आता है। अब हम ह्यूमन है, अब हम गूगल पे भी जाके सिर्फ वाटर लिखेंगे, जब गूगल को कैसे पता, जब हमें सिंपल वाटर लिखने से समझ नहीं आ रहा था हमें वाटर का चाहिए क्या ना, टीचर जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है वाटर जो उसने लिखा है उसे वाटर का चाहिए क्या, तो हम सिंपल जाके गूगल पे भी जाके वाटर सर्च करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे अपने सर्च बार में आके यहाँ पे सर्च करते हैं वाटर, अब गूगल को नहीं पता कि ये वाटर की हिस्ट्री हमसे मांग रहा है, अगर वाटर की हिस्ट्री हमसे मांग रहा है, वाटर की डेफिनेशन मांग रहा है, फार्मूला, अब गूगल को भी नहीं पता ना। वही बात है, हम कीवर्ड को जितना इनहेंस करके लिखते हैं ना, वो कीवर्ड हमें उतना ही अच्छा रिजल्ट देता है। कीवर्ड का जैसे अब हमने कल शूज की एग्जांपल ली थी, शूज की एग्जांपल ली थी, बेस्ट शूज इन लाहौर, बेस्ट शूज इन मुल्तान, इस तरह करके हम एग्जांपल लेते गए थे ना। अब हम सिंपल वहां पे हमने वहां पे वो भी लिख के देखा था कि शूज, अगर हम लिखते हैं मेंस शूज, ठीक है, मेंस शूज, अब हमने मेन शूज लिखा, जैसे हमारी कल बात हुई थी, हाँ, उसने हमें एक लिमिटेड चीज दिखा दी ना, मेन शूज वगैरह दिखा दी कि जिन वेबसाइट्स ने मेन शूज का जिक्र किया हुआ है, जैसे अब यहाँ पर भी मेन शूज का वर्ड डिपेंड करता है। आप कह सकते हैं कि मेन शूज लिखा हुआ है, ये काइंडली अपना माइक म्यूट करें। ओके, यहाँ पर भी मेंस शूज, ये जो हमें चीजें दिखा रहे हैं ना, ये इनकी वेबसाइट में मेन शूज जिक्र है। अब यहाँ पे हम फीमेल शूज या वुमेन शूज लिखेंगे, यहाँ पे वुमेन्स का जिक्र आएगा। यही चीज अगर हम लिंक्डइन पे जाके देखें, कोई जॉब सर्च कर रहे हैं, तब भी अगर हम एक कीवर्ड डालते हैं वहां पे हमें कहीं ना कहीं वो वर्ड मिल जाता है। अब लेट्स सपोज आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा जो कि आगे जाके आएगा, लेकिन मैं एडवांस क्लियर करना चाहती हूँ कि कुछ वेबसाइट्स हैं, हमने उनकी वेबसाइट पे भी जाके देख लिया, वहां पे वो कीवर्ड ही मौजूद नहीं है जो हम सर्च करें। जस्ट लाइक मैं लिख देती हूँ मेंस शूज, लिख देती हूँ ना। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंस फुटवेयर लिखा हुआ है, मेंस शूज नहीं लिखा हुआ, और मैंने कीवर्ड क्या सर्च किया, मेंस शूज लिखा, लेकिन जब मैंने मेंस शूज लिखा तब ये वेबसाइट यहाँ पे वो शो कर रही है ना, मुझे वेबसाइट शो कर रही है। जबकि मैं मेंस शूज लिख रही हूँ, मुझे तो वही वेबसाइट जो होनी चाहिए थी, जो तो मेंस शूज का वर्ड यूज करी है अपनी वेबसाइट में या अपने प्रोडक्ट में, मेंस, उन्होंने तो मेंस फुटवेयर यूज करा है, फिर मुझे क्यों शो हो रही है। अब गूगल के एल्गोरिथम में क्या सीन होता है, आप लेट्स सपोज अगर आपको एक सपोज दिया जाता है, आपको क्लास में पढ़ाया गया वाटर का अल्टरनेटिव, अगर वहां पे H2O भी लिख देते हैं, हम लोगों ने बोर्ड के पेपर्स दिए, हम सारों को पता होता है, वहां पे आ जाते हैं कि डिफाइन H2O ना। आपको थोड़ा सा बात वो वाटर की कर रहा है ना, कि वो पानी के बारे में पूछ रहा है कि पानी की एग्जाम्पल डेफिनेशन थे, लेकिन वहां पर उसने वाटर की जगह H2O का वर्ड यूज कर दिया। तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा क्रिएटिव बनाने की कोशिश की ना पेपर में, कि थोड़ा सा माइंड घुमाने की कोशिश की। तो इन चीज में भी यही होता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उसका ना वेबसाइट पे ना मोस्टली अल्टरनेटिव यूज हुए होते हैं। लेकिन गूगल का एल्गोरिथम इस तरह सेट हुआ था, गूगल या किसी प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम इस तरह सेट हुआ हुआ होता है कि वहां पर अगर आप उस चीज कोई वर्ड लिख रहे हैं, अगर वो वर्ड उस वेबसाइट में मौजूद नहीं है, लेकिन उस वेबसाइट का अल्टरनेटिव मौजूद है, आप कह लो अल्टरनेटिव मौजूद है, तो तभी वो साइट रैंक करेगी, यानी रैंक में आपको शो करेगी। बिकॉज उसमें अब मेंस शूज लिख दो या मेंस फुटवेयर लिख दो, बात वही है कि फुटवेयर किसे कहते हैं, शूज को कहते हैं। अब जब हम फुटवेयर शूज को कहते हैं तो जाहिर सी बात है ये हमारा उसका अल्टरनेटिव बन गया ना। अब आप कह लें कि अल्टरनेटिव बन गया, तो जाहिर सी बात है उसने हमें शो कर दिया। गूगल का एल्गोरिथम हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप कहीं पे भी जाके सर्च करें, आपको ये सेम चीज देखने को मिलेगी, कि आप कह सकते हैं कि ये सेम चीज आपको देखने में मिलेगी, जहां पे आप अल्टरनेटिव वर्ड्स भी मिलोगे। तो आप जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे ना, आपने सिंगल वर्ड पे नहीं बैठना होता, हम लोगों ने अल्टरनेटिव्स भी ढूंढने होते हैं, अल्टरनेटिव ढूंढने होते हैं। जैसे लाइक आप अगर आप कह लें, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग, कीवर्ड यूज होता है, इसे कहते हैं हम LSI। इससे आप कह लें, ये थोड़ा सा वर्ड आपको सुनने में मुश्किल लग रहा है, ये टर्म आप लोग याद रखिएगा, लेकिन मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी ताकि आप लोगों को याद रहे। आप लोगों को सजेस्ट मैं यही करूंगी, आप लोग साथ के साथ अपने नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने से आपको आसानी होगी जब आप लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे। आपको ऊपर लास्ट में हम इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करें, आपको ये बात आई थिंक सो आपको बताई गई है, इंटर्नशिप प्रोवाइड करें जिसका आपको सर्टिफिकेट मिलता, ताकि जब आप जॉब लेने जाएं आपके पास ऑलरेडी चीजें मौजूद हो ना। आप खुद देखिए, अब आपके पास नोट्स में मौजूद होगा व्हाट इज लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड ना। तो जब आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जब आपको कहेंगे ये चीज ढूंढे, LSI, इसे शॉर्ट फॉर्म में LSI भी कहते हैं, लेटेंट सिमेंटिक कीवर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, LSI ना। तो इसे क्या कहते हैं, अब बात ये कि जब आपके पास नोट्स बने होंगे ना, आपको प्रोजेक्ट में जाके जस्ट अपने कीवर्ड्स हाईलाइट करने होंगे। जस्ट लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर कि इस तरह के आप नोट्स बना लें, जैसे मैं खुद भी हर वक्त अपने नोट्स बना के रखती हूँ, ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे निकालती हूँ, आप ये देख सकते हैं, अब यहाँ पे मैं आ रही हूँ, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं आ रही हूँ कि
ये जिन लोगों के माइक ऑन है ना, काइंडली अपने माइक ऑफ रखिए, आवाज नहीं आनी चाहिए बीच में, क्लास डिस्टर्ब। अब ये देखें, ये मैंने अपने पास डॉक फाइल पे, मतलब गूगल डॉक्स पे मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। अब मुझे कभी भी कंफ्यूजन होती है लाइक में कोई उसे क्या कहती हूँ, कोई प्रोजेक्ट पे काम, ये चीज मैं आपको भेजती हूँ, लेकिन ये मैं अपने पास भी सेव रखती हूँ, ताकि कल को आप लोग मुझसे किसी लेक्चर के बारे में क्वेश्चन करें, मुझे आइडिया हो मैंने वो टॉपिक पढ़ाया था तो कहाँ पढ़ाया था। अब मेरे पास मैंने क्या लिंक ओपन करा, मेरे पास है, मुझे जैसे मुझे कंपल्सरी स्किल्स का टॉपिक देखना है, मैं जाके सर्च करूंगी मुझे कंपल्सरी स्किल्स के टॉपिक पे। अब मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ, मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, तो मुझे मुश्किल नहीं, आपको मुझे आके आपसे पूछने की जरूरत नहीं है, बताना मैंने छठे टॉपिक में क्या बताया था, लेक्चर बन के फलाना ढिमकाना। तो आज की मैं अपने पर नोट्स बना रही हूँ, आप लोग नोट्स से देखिए, हम लोग सिर्फ अपनी स्कूल लाइफ के, कॉलेज लाइफ के नहीं बनाते नोट्स, हम डेली लाइफ के भी बनाते हैं। आप लोगों को मैं ग्रुप में देखें, अभी मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में शेयर कर दूंगी, अगर कि एलएसआई क्या होता है, इसे मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड कहते हैं। ये मैं आपको जब असाइनमेंट का टास्क असाइन करूंगी, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है ना, ये मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करूंगी, ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें। आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल लाजमी सर्च करना है, वहां पे आपको ये चीजें मिलेंगी रात तक ना, जब आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब हम बैक टू अपने उस पर आ जाते हैं कि हम जब डिस्कशन करें कि, अब देखिए उससे लेटेंट सिमेंटिक कीवर्ड ये थोड़ी सी एडवांस लेवल होगी इसे, लेकिन अगर हम इजी वर्ड में यूज करें तो हम इसे बोलते होते हैं अल्टरनेटिव्स, बोलते हैं कि एक वर्ड के वेबसाइट अल्टरनेटिव यूज करिए रैंक होने के लिए। मेंस शूज का ही बात होगी, मेंस फुटवेयर की बात होगी, दोनों सेम चीज है, लेकिन क्या यूज किया इसने, एलएसआई यूज कर लिया, इसलिए वो भी रैंक होगी और मुझे शो भी कर रही है। अब नेक्स्ट चीज अगर हम आते हैं ना, आपको इस चीज के लिए ना, जो आपके लिए बेस्ट टूल होगा ना, ये टूल मैंने उस डॉक फाइल में मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों को मैंने उसमें कहा भी था कि ये चंद टूल्स के मैंने नेम लिखे हैं, बाकी टूल्स के लिंक्स मैं आपको भेजूंगा और हम साथ के साथ सीखते रहेंगे ना। इसमें ही आप कह सकते हैं कि एक टूल है, ये इसका अपना टूल है, इसे lsigraph.com कहते हैं, ये लिंक मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पे आपको कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती होती मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन कुछ केसेस में आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। जस्ट लाइक मैंने इसमें लिख दिया है, एलएसआई ग्राफ लिख दिया। अगर हम जाते हैं, wait, अगर हम जाते हैं गूगल पे जाके आपने क्या सर्च करना होता है, एलएसआई, आप एलएसआई सर्च कर लो, आप लोग गूगल पे जाके एलएसआई या lsi.com सर्च कर लो, दोनों सूरतों में आपके पास ये वेबसाइट होनी चाहिए। आपको ऑरेंज बार नजर आ रहा होगा, होप सुना, ये आपको नजर आया तो हो, अब आपने यहाँ पे जाके इस वेबसाइट पे जाना है। पहले ही होता, ये दूसरी आई थिंक सो इन्होंने अपडेट किया, पहले ही होता कि हम विदाउट साइन इन ना वो कर मतलब इस पे काम कर सकते थे, मेरे दूसरे अकाउंट पे साइन अकाउंट बना हुआ है ना, तो हमें इतना इशू नहीं होता, लेकिन अब आप इस पे अकाउंट बनाए, जैसे लाइक अभी मैं आपके सामने बनाती हूँ इस पे अकाउंट। अकाउंट बनाने के बाद ये होता है कि देखिए कुछ टूल्स हैं इसमें ना, आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप लोग ये ना समझिएगा कि सारे टूल्स आपको फ्री में यूज करने को मिलेंगे, हर टूल फ्री में नहीं होता, हर चीज के पैसे होते हैं, पैसे अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग जाते हैं उस साइट पे, लेट्स सपोज, अगर आप लोग उसमें जाते हैं ना साइट पे, अगर आप वेट, देखिए आपको ना इन टूल्स की ना सब्सक्रिप्शन ना, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आप एसईओ करते हैं, आपको टूल्स लाजमी पेड वर्जन चाहिए होंगे, फ्री वर्जन में आपका काम नहीं बनता। अगर आप एसईओ की तरफ जाते हैं, जिसमें आप कह लें आपको सिमर्स चाहिए होगा, एhref चाहिए होगा आपको, आप कह सकते हैं कि इसके साथ उबर सजेस्ट चाहिए होगा, आंसर द पब्लिक.com चाहिए होगा आपको, ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी ना, रिक्वायरमेंट है आपकी। तो आप इस टूल को आप क्या कह सकते हैं कि आप जितनी मर्जी बड़ी वेबसाइट पे चले जाएं, बहुत कम लोग होते हैं जो इसकी असल जाके वहां से पे करके खरीदते हैं। आप सिमर्स है, सिमर्स की अगर हम कीमत देखते हैं, लेट्स सपोज, या मैंने ओपन करा हुआ है, अगर मैं इसके प्राइसिंग वाले सेक्शन पे जाती हूँ, सीमर्स आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आप लोगों को यूज करना पड़ेगा। इसकी आप देख सकते हैं मंथली कितनी कीमत है, $139.95 की कीमत है सिमर्स की ना। अब आप खुद देख सकते हैं कि कितनी और पर मंथली बन रही है, यानी आप कह लें पाकिस्तान के, अगर हम डॉलर टू पीकेआर में करते हैं ये हमें टूल कितने का पड़ा है, देखिए हर चीज जैसे चैट जीपीटी होगी, इसकी पर्सनल सब्सक्रिप्शन हमें लेनी चाहिए, बिकॉज हमारे इसमें पर्सनल डाटा सर्च हो रहा होता है, तो हम इसकी वो कर सकते हैं। चैट जीपीटी आपको मैं नहीं कहती, बिकॉज वो अगर मैं, आप जैसे मेरे पास दो अकाउंट्स हैं, दोनों के दोनों अब किस तरह के अकाउंट्स हैं, मैंने 6500 के पीकेआर में बाई करे मैं ना, वो मैंने किसी टूल वाले से बाई नहीं किया, किसी जुगाड़ी तरीके से वो नहीं बाई किया, मैंने खुद उनकी वेबसाइट पे जाके 65, तो वो सस्ती सब्सक्रिप्शन क्या, $139, ऑलमोस्ट $140 लगाओ, 38,000 पे बनते हैं, इसमें आप तकरीबन तो 1 से 2 डॉलर एफबीआर का टैक्स निकालो, यानी आपको ये बात बनती है 40,000 में, बात बन जाती है 40,000 में, बात बनी। आप पागल थोड़ी ना है कि आप स्टार्ट में ही अपने जाके 40,000 पे सर्च कर देंगे, दुनिया में लाखों लोग एसईओ करें, टूल्स वो यही यूज करें, लेकिन वो करते क्या होते हैं, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, वेट,
वो करते क्या होते हैं वो ना, अब आप गूगल पे भी जाए तो यूट्यूब पे कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, अगर जैसे लाइक मेरी फेमस वेबसाइट है WSCube, वो लोग भी यही सजेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग सब्सक्रिप्शन बाय करना पसंद करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कुछ टूल्स वाले हैं, जैसे मैं अपने मोस्टली मैंने 4-5 टूल्स वालों के नंबर रखे हुए हैं। हर बंदा ही रखता है, जो भी मोस्टली एडवांस लेवल का फ्रीलांसर है वो टूल वालों का नंबर रखता है। अब हम देखते हैं इसमें ये सिमर्श कितने का दे रहे हैं। ये 1200 में हमें सिमर्स दे रहे हैं, इसके साथ वो हमें मोस्ट प्रो भी दे रहे हैं, ऊपर से जस्ट भी दे रहे हैं, कैनवा भी दे रहे हैं। अब ये क्या तरीका, अब आपको आप कहेंगे कि वेबसाइट पे तो जाके इन्होंने वहां पे 40,000 का ये टूल दे रहे, तो यहाँ पे जाके 1200 का मेन से टूल बाय करती हूँ, मुझे पता है। इंशाल्लाह आगे फ्यूचर क्लासेस में मैं आपको पेड टूल्स भी दिखाऊंगी ना, अभी मैं नहीं शो कर सकती ड्यू टू सम रीजंस ना। अब आप खुद देखिएगा कि काम वही होगा जो मुझे इस टूल को खरीदने के बाद होगा ना कंप्लीट। जैसे मैंने सिमर्श बाय करा है, सिमर्श बाय करने के बाद आप कह सकते हैं, सिमर्श बाय करे, सिमर्श बाय करने के बाद 40,000 का बाय करने के बाद भी मैं वही काम कर रही हूँ, 1200 का बाय करने के बाद मुझे टूल वही काम दे रहा है, लेकिन मैं 1200 का प्रेफर करूंगी, बिकॉज मुझे 40,000 पे जाया करने की जरूरत नहीं है। वो क्यों, क्या रीजन बनी है, वो सिर्फ रीजन ये बनी है बिकॉज मुझे 1200 सस्ता पड़ रहा है। अब ये क्या होता है, ये इन लोगों ने टूल्स क्रैक किए हुए होते हैं, क्रैक किए होते हैं, यानी इन्होंने एडमिन पैनल लिया होता है। एडमिन पैनल पे होता है कि आप एक दफा ये अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन देके, मतलब आप जैसे कोई आपने एक चीज खरीदी, आप अच्छी खासी एक साल ही बल्क में जाके खरीद लें, वो आगे जाके आप थोड़ा सा उसे करते रहेंगे तो वो आपको सस्ता पड़े। एडमिन पैनल पे इन्हें सस्ते पड़ जाते हैं, तो ये आगे जाके इस तरह मंथली सब्सक्रिप्शन पे जाके बाय कर रहे होते हैं, वो करते हैं। तो आप लोगों को टूल्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आगे अगर आपको वो करने की जरूरत भी पड़ी है, तो अगर आपको आगे वो करने की जरूरत, टूल्स की जरूरत भी पड़ी, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि आप इन टूल्स वालों से टूल बाय करें। बिकॉज मैं आपको नहीं कह रही कि आपको बिना टूल्स के आपका काम हो जाएगा, आपको लाइफ में हर फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, टूल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अब आपने यही करना है, तो इन टूल्स के लिए ये है कि आपने टेंशन नहीं लेनी इनकी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, इन्हें आप लोग बाय कर सकते हैं। ये तकरीबन आपको टूल अगर आप सिंगल लेंगे 300-400 का पड़ जाता है, ये नॉर्मल है अगर आपने अच्छा काम करना है, क्लाइंट को काम करके देना है। अब हम वापिस आ जाते हैं कि अब हमने जैसे इसकी सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करी है, अब हम जैसे इसकी सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं, जैसे अब हमने ये साइन अप कर लिया, बिकॉज मोस्टली टूल हमें सिर्फ 7 दिन का ट्रायल देता है, कोई हमें 1 दिन का ट्रायल देता है, इस तरह करके ट्रायल देती है, इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। अब जस्ट लाइक अगर हम सिमर्श पे आते हैं, अगर हम सिमर्श पे आने के बाद ये है कि अगर आप लोग कह लेना, अगर हम सिमर्श पे आते हैं, अब जस्ट लाइक अब बहुत से लोग कहते हैं हमसे सिमर्श का अकाउंट नहीं बन रहा है ना। अब सिमर्श का अकाउंट नहीं बन रहा है, मैं अब आपके सामने सिमर्श का अकाउंट भी बना के दिखा देती हूँ। साइन अप करते हैं ना, साइन अप करने के बाद ये है कि अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं साइन अप विद गूगल ही कर लेती हूँ आपके सामने के लिए। ये बताने का ये है कि बिकॉज कुछ लोगों को अकाउंट क्रिएट करने में इशू आ रहा था, तो उनके लिए मैं बनवा के दिखा रही हूँ। बिकॉज ये टूल आपको कीवर्ड फाइंड करने के लिए बहुत जरूरी टूल्स हैं, तो आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा ना। अच्छा देखें, जब तक ये आप ये हम कंप्लीट ही कर लेते हैं, आप लोगों ने ये स्टेप करना है ताकि वो आपको ना ज्यादा चार्जेस ना करें, स्क्रिप्ट वो करें, स्किप ट्रायल कर दें आप। आपने मैंने आपके सामने अकाउंट क्रिएट कर दिया, ये टोटली फ्री अकाउंट है, ये मैंने पेड अकाउंट नहीं लिया, आपको ग्रेड का ऑप्शन नजर आ रहा है, यानी ये फ्री अकाउंट। आप देखिए यहाँ पे इसका क्या, हम पहले आज इसका एक पार्ट पढ़ते हैं, कीवर्ड ओवरव्यू ना। कीवर्ड ओवरव्यू वाले सेक्शन में जाते हैं। आप जस्ट लाइक अब आपके सामने मैं कुछ मिसालें दूंगी, आप लोगों ने वो टॉपिक्स ध्यान से देखने हैं। आप जस्ट लाइक अगर हम आ जाते हैं कीवर्ड पे, देखिए कीवर्ड का मैंने बताया था ना, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो अब आप लोगों ने इस चीज को ध्यान से, अब मैं जैसे यूज करती हूँ मेंस शूज, मैंने कीवर्ड यूज किया, इधर जो फर्स्ट वेबसाइट यूज हो रही है वो फर्स्ट स्टेप है, यानी ये टॉप रैंक करी, यानी इसकी अच्छी एसईओ है, हम ये उठा लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं इसके ईमेल को। ईमेल को कॉपी करने के बाद हम क्या करते होते हैं, ये पाकिस्तान की वेबसाइट और इसने मेरी लोकेशन मुल्तान ट्रैक की है, तो ये मुझे मुल्तान की सर्चेस दिखा रहा है। अब ये ई कॉमर्स स्टोर है बेसिकली। अब मैं क्या करूंगी, जाने के बाद मैं जाके वहां पे सर्च करूंगी कीवर्ड डेंसिटी चेकर पे। अब यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे आने के बाद इसे हम कर देते हैं आई एम नॉट अ रोबोट। ये वेबसाइट मैं आपको भेज दूंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और अभी आपको चैट में भी किसी को भेजने की जरूरत नहीं, ये आपको मैं जिसका ये माइक ऑन है काइंडली ऑफ कर दें। अब देखिए मैंने ना ये टूल है कीवर्ड डेंसिटी चेक करना, मैंने यहाँ पे आके अपनी डोमेन डाली है, यानी मैंने अपना वेबसाइट का लिंक डाला है कि अब कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है। कीवर्ड डेंसिटी होती है कि अब हम जो वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, अब वेबसाइट हम जो सर्च करने जा रहे हैं उस पे एटलीस्ट कितनी बार वो कीवर्ड यूज हुआ है जो हम यूज करेंगे, या वो हमारा लेट्स सपोज ये कीवर्ड डेंसिटी ना मोस्टली, अब जस्ट लाइक हमने अपनी कोई वेबसाइट बनानी है, जैसे मैंने अपना कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाना है शूज का। काइंडली काइंडली अपना माइक ऑफ करें, काइंडली मेरा माना थे ना। काइंडली अपना माइक ऑफ करें। सीन शुरू होती है। दिमाग दे बाल खड़ दी ना, तो भाल लगी गड़े मेरे को। बात अपनी
ओके। अब हम लोग देख सकते हैं कि देखिए इस टूल का ये है कि आपको इनाम नजर आ रहे हैं। डेंसिटी का मतलब ये है कि अब मैंने जस्ट लाइक एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। ई कॉमर्स स्टोर बनाने का मकसद ये है कि मैंने अब अपना शूज का ही बनाना है। अब मुझे उसकी एसईओ भी करनी है कि भाई कल को कोई आके गूगल पे जाके मेंस शूज लिखे, वहां पर मुझे मेरा जो वेबसाइट है, आप कह लें मेंस शूज लिखे, वहां पे मेरी जो वेबसाइट है एटलीस्ट इस लाइन में ना भी शो हो तो इन 10 पेजेस में से किसी एक जगह पे शो हो। अगर मैं छठे पेज पे जाती हूँ, छठे पेज पे जाने पे अब ये जैसे ये नोट्स फ्रॉम है, अब इसकी वेबसाइट को मैं ओपन कर लेती हूँ, ये छठे पेज पे। लेकिन हम मोस्टली जो ह्यूमन साइकी क्या है, लोग क्यों होते हैं, अब आपको देखें, अब आपको देखें इसके छठे पेज पे, जैसे मैंने आपको पहली बात बताई, छठे पेज पे जाने की रीजन ये होती है कि उसकी वेबसाइट में कुछ एरर आते हैं, उनकी एसईओ ठीक नहीं होती, उनकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट या प्रॉपर तरीके से चीजें मैनेज नहीं होती, तो उन्हें गूगल का एल्गोरिथम छठे या 10वें पेज पे फेंकता है, बिकॉज उनकी वेबसाइट पे कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा था। अब जस्ट लाइक आपको देखिए, इसने जे आपको खुद बता दिया कि उसकी उसमें ना मेंस शूज का वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन इनकी वेबसाइट पे एरर आया हुआ है। अब हम जे जुनेद जमशेद जे डॉट के ऊपर वेबसाइट पे जाते हैं। अब इनकी वेबसाइट की एसईओ थोड़ी वीक है, तो ये छठे पेज पे रैंक कर रही है, लेकिन देखें कहीं ना कहीं रैंक तो कर रही है ना गूगल पे, यानी इसकी एसईओ पे वर्किंग हो रही है। अब आप खुद कह सकते हैं कि अब आप खुद कह सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम देखें, इनकी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है। अगर आपने ये चीज नोट करी हो ना, आपको ये चीजें आगे जब ऑडिट करेंगे ना उसमें, हमने ये वेबसाइट सर्च की, हमें फौरन फौरन खुल रही है, लेकिन अब आप जुनेद जमशेद की ये डॉट की वेबसाइट चेक करें, ये काफी फेमस ब्रांड है पाकिस्तान का, लेकिन कितनी स्लो स्लो खुल रही है। तो हम लोग ना ह्यूमन साइकी क्या होती है, जब हम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं ना, हमारा सारी रिसर्च ना ह्यूमन साइकी पे होती है कि ह्यूमन क्या है। अगर हम लोगों ने मेंशूज लिखा है, लेट्स सपोज हम वापस मेन शूज पे आ जाते हैं, हम पहले टॉप 10 पेजेस पे जो वेबसाइट है इन्हीं को ओपन करके इधर से शॉपिंग करेंगे। हम पागल थोड़ी ना कि 10वें पेज पे या सेकंड थर्ड, ये तो मैं कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खोल के बता रही हूँ। वरना हम जब समझे, लेट्स सपोज मुझे जब कीवर्ड नहीं आती थी, मैंने कोई चीज खरीदनी होती थी, मैं क्या करती थी, जो पहले 10 पेजेस पे वेबसाइट आ रही है मैं उन्हीं में से चीज बाय कर लेती थी। या तो जो हमारी शॉपिंग एप्स हैं, फेमस शॉपिंग एप्स है, जैसे ड्राज हो गया या आप कैसे OLX वगैरह हो गया, उधर से बाय कर लेती हूँ ना मैं। अब मैं थोड़ी ना पागल हूँ, अगर मैं गूगल से बाय करने आई भी हूँ ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर से, जैसे एनडीओर है, ये सर्विस की वेबसाइट है, तो आप सबको ये इनके नाम हो, लेकिन देखिए मैं तो टॉप 10 में ही पेजेस है। आप लोग इसके लिए क्या करते होते हैं, टॉप 10 में आने से, जैसे मैंने आपको पहले ये चीज एक्सप्लेन की, वो गूगल एड चलाते होते हैं या अपनी एसईओ करते होते हैं ताकि वो फर्स्ट पेज पे आए, बिकॉज ह्यूमन साइकी के अकॉर्डिंग लोग फर्स्ट पेज पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं और वहीं से शॉपिंग करना पसंद करते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे अपना एक ई कॉमर्स बनाना है, मेरा एटलीस्ट ड्रीम है कि मैं गूगल के इन 10 पेजेस के एल्गोरिथम में लाजमी आ जाऊँ ना कहीं आओ। देखिए स्टार्ट में ही फर्स्ट पेज में कोई नहीं आ जाती, इतनी अच्छी एसईओ किसी की नहीं होती। एसईओ होने में 7 महीने भी लगते हैं, 8 महीने भी लगते हैं, फर्स्ट पेज पे आने में किसी किसी को 1.5 साल भी लग जाता है। लेकिन ये होता है कि अगर आप गूगल के ही रैंक सिस्टम में रैंक होने लगे, उसके लिए टूल्स चेक हो रहे होते हैं, रैंक हो रहे हैं तो आपको पता लग जाता है आपकी एसईओ काम कर रही है। अब लेट्स सपोज जैसे मैंने बात की, मैंने अपना एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, लेट्स सपोज ई शूज का ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, मुझे जे डॉट की वेबसाइट कुछ खास पसंद नहीं आई है, बिकॉज ये स्लो है, इसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, तभी ये वेबसाइट छठे पेज पे रैंक करती है। एसईओ का मतलब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी होती है, इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आगे जब एसईओ की टर्म्स पढ़ेंगे ना, उसमें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी एक वर्ड यूज होता है। अब मैंने ये इसका आप कह लेंगे डोमेन उठाई, डोमेन उठाने के बाद मैं ये आई हूँ इस टूल पे आई हूँ, कीवर्ड डेंसिटी, ये फ्री टूल है, तो ये आपको सजेस्ट करूंगी, बिकॉज जैसे मैंने बताया था हम पेड टूल भी साथ साथ लेके चलेंगे, हम फ्री टूल भी साथ साथ लेके चलेंगे, बिकॉज फ्री टूल सारे आप काम के नहीं होते, कुछ पेड टूल काम के होते हैं ना। अब हम लेट्स सपोज अगर हम देखते हैं, इस वेबसाइट पे देखते हैं जो हमने डोमेन शेयर किया, हमें ये, अब हमारी जो डोमेन है ये हमारी कॉम्पिटिटर की डोमेन है, बिकॉज मैं अब वेबसाइट बना रही हूँ, मैं पहले कॉम्पिटिटर के बारे में रिसर्च करूंगी ना। आप क्या कॉम्पिटिटर ने कौन कौन से वर्ड्स अपनी वेबसाइट पे यूज करें, कितनी बार यूज करें, ये टूल मुझे वो बताएगा ना, कीवर्ड्स। अब जस्ट लाइक आप देख सकते हैं, इसने शूज का वर्ड 128 बार यूज करा है अपनी वेबसाइट में, 128 बार यूज करा है, तभी ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। आप खुद देख सकते हैं इसकी डेंसिटी 10.55, यानी 10.55% पे शूज के उसमें ये रैंक कर रही है वेबसाइट। आप इसमें फॉर्मल लिखा है, फॉर्मल का वर्ड 104 बार, ब्लैक का 77 बार यूज हुआ है, ब्राउन का 67, कलर का 49। ये देखिए, ये उसने ना, आप कीवर्ड क्या चीज होती है, कीवर्ड वो चीज होती है कि आप कह लें, कीवर्ड वो चीज होती है जो इंसान साइकी होती है, कि अब जैसे हमने कल भी बात की थी, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, वो चीज होती है कि ह्यूमन साइकी, अगर इंसान ने कोई चीज बाय करनी है, वो जाके वहां पे जो भी एस्टिमेटेड वर्ड लिखता है ना, जैसे अब मेंस शूज हो जाते हैं, कंफर्टेबल मेन शूज हो जाते हैं, या आप कह लें उसे क्या कहते हैं, स्नीकर्स फॉर मेन हो जाते हैं, इस तरह के जो वर्ड यूज हो रहे थे ना, ये आपके लिए ह्यूमन साइकी है, जो हम चीज ढूंढना चाह रहे हैं वही वहां जाके वही वर्ड पुट कर रहे हैं। तो ये एसईओ की साइकी में क्या होता है कि वो ये हर किस्म का वर्ड लिख रहे होते हैं जो ह्यूमन साइकी यूज कर सकती है ना,
ताकि जब भी कोई वेबसाइट पे आके उस किस्म का वर्ड यूज करे तो इनकी वेबसाइट लाजमी शो हो ना, इनकी मिस ना हो। या तो जो उसका अल्टरनेटिव यानी LSI कीवर्ड्स यूज करते हैं, या तो डायरेक्ट कीवर्ड्स यूज करते हैं। अब आपको नीचे आए, अगर हम लेट्स सपोज आ जाते हैं, ये आपको टूल का मैं नेम भेज दूंगी, कीवर्ड डेंसिटी चेकर। अब इसने देखिए, मैंने आपको कल शॉर्ट की टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का डिफरेंस बताया था आप लोग। अब यहाँ पे टू वर्ड फ्रेसेस आ गए। आपको देखिए, पहले वन वर्ड था, अब टू वर्ड आ गए। फॉर्मल शूज, ब्लैक फॉर्मल शूज, कलर वेरिएंट, क्विक बाय, इन्होंने सारे ये भी लिखे कितनी बार यूज हुआ है, कितनी बार तरीके से, और कितनी परसेंटेज पे इसकी सर्चिंग जा रही है ना इनकी साइड से। अब इन्होंने थोड़ा सा और कीवर्ड को एक्सपेंड करें, थ्री वर्ड फ्रेजेस कर दिया, यानी थोड़ा सा कीवर्ड को और एक्सटेंड कर दिया। आप ये आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ जा रहे हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं ना। आप देखिए, अब आप कहेंगे, मैंने आपको जैसे कल बताई थी, शॉर्ट टर्म में ज्यादा यूज करने में हमें ज्यादा अवेयरनेस फैलती है, लेकिन जब हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, इस चक्कर में हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को नहीं छोड़ सकते। आप जस्ट लाइक अगर आप वहां पे जाके गूगल पे, जैसे भी हमने मिसाल ली, सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब्स लिख देते हैं ओनली, देखें आप जस्ट लाइक मैं लिख देती हूँ। अगर हम, अगर मैं, जैसे मैंने अभी आपको बताई थी ये बात, कि अगर मैं जहां पे जाकर गूगल पे लिख देती हूँ सिर्फ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब्स, आप ये मुझे जितनी पे भी, आप ये मुझे गूगल पे भी दिखाएगा, उसे क्या कहते हैं, इंडीड पे भी दिखाएगा, रोजी.pk पे भी दिखाएगा, मुस्लिम प्लेटफॉर्म से जहां पे भी सेल्स एग्जीक्यूटिव की डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट सिटीज की जॉब्स होंगी, वो मुझे दिखाएगा। आप मैं अगर इसे थोड़ा सा इनहेंस कर दीजिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब्स इन लाहौर। देखिए, अगर मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव लिखती हूँ, ये मुझे पहले उसकी गाइड्स दिखाएगा, मुझे कोर्स के मटेरियल दिखाएगा, लेकिन मुझे तो जॉब चाहिए, तो मैं आगे एक वर्ड, देखिए मैंने स्टार्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड से ही किया। शॉर्ट टेल कीवर्ड से स्टार्ट करते मैं उसे इनहेंस करती गई, इनहेंस करते करते ये हो गया कि मेरी बात क्लियर हो गई। अब मैंने इन लाहौर के बाद लिख देती हूँ। अब देखिए, इन लाहौर लिखा तो इसमें मुझे जितनी भी प्लेटफॉर्म इस वक्त नौकरी की ऑफर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप कह लेना जॉब की ऑफर्स आई हुई हैं, वो जैसे ग्लास डोर हो गया, Naukri.com हो गया, इंडीड हो गया, वहां पे सारी की सारी मुझे शो कर। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देती हूँ, मुझे ऑन लिंक्डइन चाहिए, मुझे सिर्फ लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पर ही जॉब शो हो, तो आप कह सकते हैं कि इसने मुझे अब सारी की सारी सर्चेस लिंक्डइन की दिखाई। यहाँ पे मैंने स्टार्ट शॉर्ट टेल कीवर्ड से ही किया, लेकिन बात वही आ जाती है कि अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड को भी मैंने साथ नहीं छोड़ा। तो हम जब एसईओ करते हैं, हम अपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी फोकस में रखते हैं, हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को भी फोकस में रखते हैं। अगर हम कोई लीड जनरेशन कर रहे होते हैं, तब भी हम लॉन्ग टेल कीवर्ड को फोकस में रखते हैं, हम शॉर्ट टेल कीवर्ड, जस्ट लाइक आप, मैंने कोई वो करनी है, लेट्स सपोज मैं अपने लिंक्डइन अकाउंट पे जाती हूँ, वहां पे जाके मैं लिखती हूँ, अगर मैंने सर्च करना है, मैंने कोई सीईओ सर्च करना है ना, लेट्स सपोज, यहाँ पे तो देखिए वेबसाइट पे, अब हम जस्ट लाइक, अगर हम अभी फिलहाल गूगल के एल्गोरिथम को समझ लें, लिंक्डइन पे बाद में जाएंगे। अब मैं सीईओ लिख देती हूँ, सीईओ लिख दिया मैंने। अब देखिए, इसने मुझे इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी सीईओ से रिलेटेड ना, कि सीईओ क्या है, कौन कौन सी वेबसाइट है, क्या है क्या है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सीईओ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे मैंने सीईओ डिजिटल मार्केटिंग, सीईओ या सीईओ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे उसने मुझे ना कुछ प्रोफाइल शो करने लग गई और कुछ आर्टिकल शो करने लगे, जहाँ पे आप कह लें कि जहाँ पे जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के या डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज के या उससे रिलेटेड सीईओज बैठे हैं। अब मैं लिख देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं वर्ड लिख देती हूँ सीईओ, या ऑफ हटा भी दे लेट्स सपोज। अब यहाँ पे देखिए, ये मुझे सीओ शो कर रहा है, सीओ मैसेज, जहाँ पे वेबसाइट्स में सीओ का नाम शो हो रहा है, साथ में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का कीवर्ड यूज हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑन लिंक्डइन, नहीं लिख देती हूँ लाहौर, एक कीवर्ड और डाल दिया मैंने। अब ये मुझे वो प्रोफाइल शो कर रहा है जहाँ पे, या वो वेबसाइट शो कर रहा है जो लाहौर से बिलोंग करती है, यानी लाहौर की लोकेशन मेंशन है, उधर सीओ का वर्ड यूज हो रहा है। और आप कह लें कि जो एजेंसीज है वो मार्केटिंग की है। मैं यहाँ पे और प्रिसाइज कर देती हूँ, ऑन लिंक्डइन लिख देती हूँ। अब आप एक चीज नोट करेंगे, इसने मुझे प्रोफाइल शो करना शुरू कर दिए, जो कि आप कह लें, आप लेट्स सपोज अगर हम ये चाहते हैं, इसने मुझे प्रोफाइल शो करना शुरू कर दी हैं जो कि सीईओ की हैं। आप यहाँ पे उनकी प्रोफाइल पे सीईओ मेंशन है, वो लिंक्डइन पे मौजूद हैं और लाहौर सिटी से बिलोंग करते हैं और उनकी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। कंफर्मेशन के लिए हम एक प्रोफाइल जाके देख लेते हैं, ये सीईओ थिंक डिजिटल एजेंसी, यानी एक आप कह सकते हैं कि एक मार्केटिंग एजेंसी का सीईओ लाहौर पंजाब से बिलोंग करता है, उसकी प्रोफाइल हमें शो करती है। अब आपको शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हम स्टार्ट शॉर्ट टेल से स्टार्ट करते हैं, और हम बेशक कोई भी सर्च कर रहे हो, हम लॉन्ग टेल को भी फोकस में रखते हैं, शॉर्ट टेल, जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिल जाए तो हम वही यूज कर लेते हैं। अब एसईओ में भी होता है कि हम स्टार्ट दोनों सारे कीवर्ड्स को लेके चल रहे होते हैं, जोन से हमें बेस्ट रिजल्ट दे रहे होते हैं, हम फिर उसके ऊपर ज्यादा वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। लेट्स सपोज अब आप थ्री वर्ड्स पे गए, अब हम थोड़ा सा इसको और इनहेंस करेंगे, तो हमें जाके, या आप जैसे ब्राउन फॉर्मेट 15% क्विक बाय, इसने एस्टिमेटेड आप कह लेना जितने भी
कीवर्ड्स हो सकते हैं ना एक्सपेक्टेड। इसी देखिए ये फ्री टूल है, फ्री टूल ने हमें ज्यादा जाके अच्छी एक्सेस नहीं दी ना टूल्स, उस पे आप जाके अब हम इसे उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे, सब्सक्रिप्शन नहीं भी करते, फ्री टूल है। अगर हम जाके पेड टूल्स पे जाएं, जैसे मैं सिमर्श पे जाती हूँ, सिमर्श पे जाती हूँ तो वहां पे जाने का ये मकसद होता है, अब जहां पे मैं अगर लिख देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख देती हूँ, लेट्स सपोज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब यहाँ पे मैं लोकेशन लिख देती हूँ, पाकिस्तान लिख देती हूँ, पाकिस्तान। ये फ्री ट्रायल में मुझे पाकिस्तान नहीं दे रहा है। चलो यूएसए ही सर्च करके देख लेते हैं, अगर दे दें। यस, यूएसए सर्च कर रहे हैं। हम कैलिफोर्निया या इंडिया सर्च कर रहे हैं, हम आसपास का थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। यस, इंडिया भी दे, इंडिया, बैंगलोर, इंडिया सर्च करते हैं, बैंगलोर। नो, देखिए बेसिकली ना फ्री उसमें ना आप देख रहे हैं, ये इसने यूनाइटेड स्टेट्स की लोकेशन डाली हुई है फ्री उसमें ना। अगर हम यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करें, यहाँ से आ गया पाकिस्तान, उम्मीद है कि आप सर्च कर चाहिए, यस पाकिस्तान सर्च करें। ये फ्री अकाउंट में ना आपको अभी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, कि आपको ना ये कुछ चीजें देखने को मिलेंगी कि ना फ्री अकाउंट में आपको इतनी अच्छी एक्सेस नहीं होती। इसके लिए आपको 400 500 कभी कभी 3 3 4 4 हज़ार के क्लाइंट के लिए टूल बाय, क्लाइंट आपको पैसे पे कर देगा, जाहिर सी बात है, बाद में तो उसने कर ही देने हैं जब आप तसल्ली करके, लेकिन उसको काम देने के लिए आपको टूल भी बाय करने पड़ते हैं, जैसे हमारी स्टार्ट के लेक्चर्स में बात हुई थी। अब आप खुद देख सकते हैं मैंने कीवर्ड क्या डाला है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यहाँ पे उसने मुझे इंटेंट क्या शो करा है, इंटेंट मुझे, इंटेंट मींस ये किस टाइप का कीवर्ड है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये अपनी सर्विस बेचता है, सर्विस जो भी बिजनेस सर्विस बेचता है वो कमर्शियल होता है, कमर्शियल यानी वो चीजें बेचने का काम कर रहा है। जो भी आप जैसे लाइक आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज भी सर्च कर लें, लगा लें आप मुझसे, कि अगर हम यहाँ पे एजेंसी की बजाय कोर्सेज का वर्ड डालते हैं तब भी हमें यहाँ पे इंटेंट कमर्शियल ही शो होना चाहिए। वेट देखते हैं, ये फ्री अकाउंट आ रहा है, वेट। अगर हम यहाँ से एक कीवर्ड हटा देते हैं, ये पाकिस्तान के अगर हम नहीं भी रखते ना, दूसरे लेवल पे पाकिस्तान में आके आपको ना मैं एक डिफरेंस दिखाऊंगी। दूसरे लेवल पे जाके ना अ, ये थोड़ी सी ना इनहेंस हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कमर्शियल मैंने मार्केटिंग कोर्सेज। अब बात यह है कि मैं जो भी चीज हम बेचने का काम करते हैं ना, वो हमारे लिए आप कह लें मार्केटिंग कोर्सेज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करती है, वो जितनी भी जो भी चीजें हम बेचने का काम करते हैं वो हमारे कमर्शियल जोन में आ जाती है ना। अब वही बात आ जाती है कि कीवर्ड इंटेंट भी हमारा वो यही शो करेगा। अब हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान में लोग इसको कितना सर्च करते हैं, अब आप खुद देख रहे हैं, कीवर्ड डिफिकल्टी 90% यानी 49,000 से भी ज्यादा लोग इसको सर्च करते होते हैं ना, इससे ज्यादा। अब आप खुद देख रहे हैं ये सारी चीज कि 49.5 के से ज्यादा लोग इसे सर्च कर रहे होते हैं। इसका सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम है वो इंडिया में 246 के, पाकिस्तान में 49.5 के, बांग्लादेश में 33.1 के, यूएस में 165.0 के। और देखिए टॉप कंट्रीज जो, एक यूएस तो देखें, कोई भी चीज आप सर्च करें आपको यूएस कंपैरिजन में लाजमी मिलेगा। अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह ये इसलिए हमारे कंपेयर, बिकॉज ये हमारी आसपास की कंट्रीज हैं, इसलिए हमारे कंपटीशन में आ रही है। अब यूएस आपको हर जगह पे लाजमी मिले। अब इस कीवर्ड का सबसे ज्यादा जो सर्च वॉल्यूम है वो इंडिया में बन रहा है, जो कि आप कह लें वहां पे पढ़ने वाले भी लोग ज्यादा होते हैं, बिकॉज वहां पे एजुकेशन का ज्यादा कॉन्सेप्ट है इंडिया की साइड पे। आप देख सकते हैं कि आप देखिए इंडिया में सबसे ज्यादा कंटेंट है। आप इस कीवर्ड का यूएसए में इतना ज्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं है, फिर उससे कम हो जाता है पाकिस्तान में, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूके। अब जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग क्या पढ़ते नहीं होंगे, या ये लोग ये वाले कोर्सेज या ये वाली टर्म सर्च नहीं करते होंगे। ये क्या यूज करते होंगे इसके लिए, एलएसआई कीवर्ड। यहाँ पे ये मार्केटिंग नहीं यूज करते होंगे, यहाँ पे एसईओ मार्केटिंग यूज कर लेते होंगे, या एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग ये लिख लेते होंगे, या एसएमएम वर्ड यूज, ये सारे इसके एलएसआई कीवर्ड है ना। डिजिटल मार्केटिंग एक वर्ड है मेन, इसके आगे एलएसएसआई कीवर्ड्स में हम लगा लें एसएमएम यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, सिंपल मार्केटिंग, एसईओ मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, इस तरह के टर्म्स यूज कर लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सर्च ही नहीं करते होंगे इसलिए इनका वॉल्यूम लो है, इस कीवर्ड पे इनका वॉल्यूम लो है। अब हम थोड़ा सा और फर्दर इसे इनहेंस करते हैं इस टूल को। अगर हम देखें, अभी हम देखें इसके इतने टॉपिक से हमने सिर्फ एक टॉपिक यूज किया, वो है कीवर्ड ओवरव्यू का ना। अब हम इसे थोड़ा सा इनहेंस करते हैं। अब ये हमें बता रहा है कि आप इससे रिलेटेड जितने भी अब जैसा कि मैं आपको फ्री टूल की वो बताती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे व्यूआर कीवर्ड करा है। अब ये मुझे इसने तकरीबन वहां पे शो किया कि 20,000 से ज्यादा कीवर्ड शो कर रहा है। आज कीवर्ड 20.1 के आ रहे हैं जो शो हो रहे हैं। लेकिन अब आप खुद देखें, इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने कीवर्ड शो करे हैं फ्री अकाउंट में, 10 कीवर्ड शो करे हैं। बाकी के लिए मुझे या तो 7 दिन का फ्री ट्रायल लेना पड़ेगा, लेकिन 7 दिन का फ्री ट्रायल खत्म हो तो उसके बाद मुझे पेमेंट देके खरीदना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मुझे जब पता है कि मुझे मैंने ज्यादा अच्छा काम करना है, ज्यादा चीजें, तो मैं 300 400 रुपए का टूल बाय करके रखूंगी। ये आगे मैं दिखाऊंगी भी आपको ना फर्दर, जब हमारा मेन एसईओ का टॉपिक चल रहे होंगे। अभी हम कीवर्ड पे बात कर रहे हैं। तो अब बात ये कि अब आपको कीवर्ड की नॉलेज मिल गई। कीवर्ड की नॉलेज देखिए, इसने अब आपको बता दिया कि डिफरेंट टाइप्स की इसके रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड मार्केट में सर्च हो रहे हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड सर्च हो रहे हैं,
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च हो रहा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग राइट फॉर अस हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग ये सारे कीवर्ड्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स हो रहा है। इन सारों में डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड यूज हुआ हुआ है, लेकिन आगे जाके इस कीवर्ड को थोड़ा सा लोगों ने इनहेंस करके सर्च करा हुआ है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ये हर टर्म हर चीज में यूज होगी। आप देखें, हमारा लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज होप्स आपको शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का एक दो टूल्स को समझ आ गई होगी। आपने इसकी असाइनमेंट सबमिट करवानी है, होप्स आपको इतना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम अपना लेक्चर अटेंड करते हैं, हमारी आज की 40 मिनट की क्लास एंड होती है। कल इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर दो तीन टूल्स पे मैं आपको एक्सेस वगैरह बताऊंगी और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज।